आयोग को इतनी अकल नहीं है कि कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी अभ्यर्थी यदि अपनी पहचान उजागर कर देगा सबूत देने में, तो कल शिक्षा माफिया के निशाने पर वो आ जाएगा। जब आयोग का पेपर लीक हो सकता है, तो सबूत देने वाले का नाम पता नहीं लीक हो सकता है, आयोग के अंदर का ही कोई व्यक्ति लीक कर देगा। कल शिक्षा माफिया उसके घर पर जाकर उसको 4 गोली मार देता है, तो ये कर्मचारी चयन आयोग वाले क्या करेंगे? एक तरह से ये आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश थी। जैसे आंदोलन की हवा निकल जाए और कुछ छात्रों में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए कि नहीं, अब तो परीक्षा रद्द हो गई, अब क्यों आंदोलन करना है। लेकिन वो इनका दांव फेल कर गया। दिलीप पर भी खतरा भी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने दिलीप से बात की है तो उसको मैंने कहा भी है कि आप भाई बच बचा कर चलिए। यदि आप शिक्षा माफिया से लोहा ले रहे हैं तो बिहार में तो वही जो अभी एक गाना चला था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमरे बिहार में, तो ये तो एक कड़वी सच्चाई है। आज ट्विटर स्टॉर्म है 11 बजे, ट्विटर पर स्टॉर्म किया जाएगा और मांग की जाएगी कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो। और 4 जनवरी 2023 को अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है। अब पलटू राम को शीतलहर में भी पसीना छूट रहा है। पलटू राम की 5 जनवरी से किसी यात्रा पर भी शुरू करने वाले हैं। ये तो दुनिया के मतलब सबसे बड़े यात्री हैं। 13 यात्राएं निकाल चुके हैं, अब 14वीं यात्रा होगी। उसके बाद मुझे लगता है जेल यात्रा ही बच गई है। और मैं ये भी एक तरह से भविष्यवाणी कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 4 तारीख आते आते पलटू राम के हाथ पर इतने फूल जाएंगे कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी। यदि सबूत और मांगने थे तो कायदे से कर्मचारी चयन आयोग को आर्थिक अपराध इकाई से पत्राचार करना चाहिए था। तो जब पलटू राम के यहाँ से फतवा जारी होता है सीएम हाउस से कि अब रद्द कर दीजिए, तो रद्द कर देता आयोग। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित कराई गई सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक के बाद लगातार विवाद में अभी तक घिरी हुई है। एक पाली की परीक्षा रद्द जरूर हुई, लेकिन दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर भी आज ट्विटर पर महा आंदोलन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाना है। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले रात को आयोग की तरफ से एक सूचना जारी किया गया और इसमें यह कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी लोग हैं जिनके पास दूसरी और तीसरी पाली के पेपर लीक से संबंधित कोई भी साक्ष्य है तो वो आयोग को अपने नाम और पता के साथ जरूर भेजें। और इसी पर अब बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं जो लगातार हर एक मुद्दे पर मुखर होकर बात करते हैं। साक्ष्य मांगा जा रहा है अभ्यर्थियों से, सबूत देना है, नाम भी देना है, पता भी देना है, सारी जानकारी अब दीजिएगा तो फिर आगे की कार्रवाई आयोग करेगा। देखिए कैसी मूर्खतापूर्ण ये बात कर रहा है कर्मचारी चयन आयोग। मैं तो इसकी मूर्खता पर दंग हूँ। आप किसी से वो मैंने भी पढ़ी है प्रेस विज्ञप्ति, उसमें कहा गया है कि यदि आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो उसमें जो सेक्रेटरी हैं कर्मचारी चयन आयोग का, उनका ईमेल दिया हुआ है और कहा गया ईमेल से या फिर निबंधित डाक से उनको ये सबूत भेजिए। और उसमें जोड़ा गया है कि अपना पूरा नाम दीजिए, पता दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, संक्षेप में अपनी पूरी पहचान उजागर कर दीजिए कि आप कौन हैं सबूत देने वाले। अब आयोग को इतनी अकल नहीं है कि कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी अभ्यर्थी यदि अपनी पहचान उजागर कर देगा सबूत देने में, तो कल शिक्षा माफिया के निशाने पर वो आ जाएगा। जब आयोग का पेपर लीक हो सकता है, तो सबूत देने वाले का नाम पता नहीं लीक हो सकता है, आयोग के अंदर का ही कोई व्यक्ति लीक कर देगा जिसकी शिक्षा माफिया से मिली भगत हो। और कल शिक्षा माफिया उसके घर पर जाकर उसको 4 गोली मार देता है, तो ये कर्मचारी चयन आयोग वाले क्या करेंगे? देखिए कोई भी पुलिस में है, मैं भी इतने दिनों का एसपी रहा और ये पुलिस में पूरा, जब आप कोई एक खबर मांगते हैं, कोई सूचना मांगते हैं, तो वो सूचना गोपनीय होनी चाहिए या उस व्यक्ति को विश्वास हो कि भाई आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, है ना। नहीं तो इतना माफिया है, माफिया की दहशत में कौन आदमी आगे आपको सूचना देगा। कल भी आपने देखा होगा एक टीवी चैनल ने चलाया है, गोपालगंज की खबर है कि एक व्यक्ति बता रहा है कि उसको दूसरी पाली का पेपर भी मिल गया था, उसके व्हाट्सएप पर आ गया था। तो कम से कम टीवी चैनल वाले ने इतनी जिम्मेदारी दिखाई कि उस जो अभ्यर्थी है उसका चेहरा नहीं दिखाया, उसकी पीठ की ओर से करके उससे बात किया, ना उसका चेहरा दिखाया ना उसका नाम बताया। कम से कम इतनी जिम्मेदारी टीवी वालों ने दिखाई, मुझे देखकर ये अच्छा लगा।
और जो अकल एक टीवी चैनल में है वो अकल एक कर्मचारी चयन आयोग में नहीं है। आप सबको खोल के मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इस तरह से आप सबूत मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा। जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है तो ये तो 2 मिनट की जांच है कि आप वायरल पेपर को असली पेपर से मिलान कीजिए और ये कर दीजिए, रद्द कर दीजिए यदि मिलान हो जाता है तो। ठीक है, आप सबूत मांग रहे हैं तो उसमें इतना नाम पता इसके साथ क्या मांग रहे हैं। देखिए बात ये है कि 4 तारीख को आज ट्विटर स्टॉर्म है 11 बजे। ट्विटर पर स्टॉर्म किया जाएगा और मांग की जाएगी कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो। और 4 तारीख को 4 जनवरी 2023 को अभ्यर्थियों ने छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है। अब पलटू राम को शीतलहर में भी पसीना छूट रहा है ना। हम लोग तो शीतलहर में कुछ कोट स्वेटर वगैरह भी पहने हुए हैं, लेकिन पलटू राम को पसीना चलने लगा है। अब पलटू राम की 5 जनवरी से किसी यात्रा पर भी शुरू करने वाले हैं। ये तो दुनिया के मतलब सबसे बड़े यात्री हैं। 13 यात्राएं निकाल चुके हैं। अब 14वीं यात्रा होगी, उसके बाद मुझे लगता है जेल यात्रा ही बच गई है। तो पलटू राम को इस बात का भी डर है कि कहीं मैं बिहार के कोने कोने में जाऊं और मुझे कहीं अभ्यर्थियों ने काले झंडे दिखा दिए, कहीं अभ्यर्थियों के विरोध का सामना करना पड़ा, तब तो ये सुशासन का पूरा मतलब फलूदा बन जाएगा। इतना सुशासन का ढोल बजाते हैं और ऐसा हुआ कि पलटू राम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ इनको अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, तब तो सुशासन के क्या इज्जत रह जाएगी। तो अंदर अंदर से ये लोग घबराए हुए हैं। और अब घबराहट का मैं बताता हूँ क्या सबूत है कि अभी तो प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई 26 तारीख को, वो रात के 10, साढ़े 10 या 11 बजे रद्द हुई है। अब देखिए रात के 10-11 बजे कोई भी सरकारी कार्यालय खुला नहीं रहता है। सरकारी कार्यालय का समय तो शाम 5-6 बजे बंद हो जाता है। यदि 10:30-11 बजे खुला गया मतलब बिल्कुल आप आपातकाल की स्थिति में आ गए थे, इमरजेंसी मोड में आ गए थे। क्योंकि उस दिन पटना कॉलेज में हज़ारों छात्र जुटे थे, फिर उनका जुलूस भी निकला कारगिल चौक तक और उसके बाद पलटू राम को पसीना आया। तो रात में 10:30-11 बजे आयोग का दफ्तर खोल के ये आदेश निकाला गया कि भाई परीक्षा रद्द की जाती है। एक तरह से ये आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश थी, जिससे आंदोलन की हवा निकल जाए और कुछ छात्रों में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए कि नहीं अब तो परीक्षा रद्द हो गई, अब क्यों आंदोलन करना है। लेकिन वो इनका दांव फेल कर गया। छात्र लोग अडिग रह गए कि नहीं 4 तारीख का आंदोलन होगा, तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो, CBI जाँच हो। उनकी मांगे अभी कायम है और आज ट्विटर और स्टॉर्म भी मुझे लगता है कि लाखों लोग ट्वीट करेंगे। तो अब यही इसी घबराहट का नतीजा, इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब कर्मचारी चयन आयोग ऐसे उल्टे सीधे आरोप ये बातें कर रहा है। और मैं ये भी एक तरह से भविष्यवाणी कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 4 तारीख आते आते पलटू राम के हाथ पर इतने फूल जाएंगे कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी। अच्छा, ये सबूत जो मांगा गया है तो इसमें तो आयोग खुद अपने पास मांग रहा है ना, सोशल मीडिया पे तो साझा करने की वो बात नहीं कह रहा है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो जानकारी है जो अभ्यर्थी अब सबूत देंगे उनकी माफियाओं के साथ उनकी पूरी जो जानकारी है वो साझा कर दी जाएगी? इसका तो भय है ना, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ यही बात बताती है कि आयोग के कुछ अंदर के लोग मिले हुए हैं। बिना इनसाइडर के तो पेपर लीक होगा नहीं। खबर चल रही है कि सेंटर से लीक हुआ। ठीक है, सेंटर से लीक हुआ, लेकिन अब तक किसी का चेहरा मोहरा तो नहीं आया, पहचान तो नहीं आई है। लेकिन अभी तक सबूत पेश करने वाले की पहचान तो उजागर नहीं हुई है। लेकिन जब सबूत पेश करने वाले की पहचान उजागर हो जाएगी तो वो शिक्षा माफिया की आंखों का कांटा बन जाएगा। प्रथम पाली की सबूत जो है वो छात्र नेता दिलीप ने दिया, उनकी पहचान तो उजागर है। हाँ, उजागर है तो उस हिसाब से खतरा भी है। दिलीप पर भी खतरा भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने दिलीप से बात की है तो उसको मैंने कहा भी है कि आप भाई बचा कर चलिए। यदि आप शिक्षा माफिया से लोहा ले रहे हैं तो बिहार में तो वही जो अभी एक गाना चला था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमरे बिहार में। तो ये तो एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ कब किसकी हत्या हो जाए। यहाँ तो गोपालगंज के जिलाधिकारी को नेशनल हाईवे पर मार डाला गया, कृष्णैया साहब को जो DM गोपालगंज थे। तो ये हालात हैं बिहार के। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि 4 तारीख के पहले, मैं फिर मांग दोहराता हूँ अपनी कि 4 तारीख के पहले तीनों पालियों की, एक पाली की तो रद्द हो चुकी, बची 2 पालियों की भी परीक्षा रद्द की जाए। और एक सबूत मांगने में ये एंगल भी है कि जब इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रहा है, EOU कर रहा है, जिसमें सीनियर IPS अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, तो अब सबूत जुटाना तो उनका काम है ना। वो जो FIR दर्ज हो गया है, जिस FIR के सिलसिले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है मोतिहारी से या कहीं से, तो सबूत जुटाना तो EOU का काम है ना।
अब आप कहिए कि अभ्यर्थी सबूत भी जुटाए, अभ्यर्थी केस डायरी भी लिख दे, अभ्यर्थी चार्जशीट भी फाइल कर दें, सब काम अभ्यर्थी ही कर दे पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो फिर आर्थिक अपराध इकाई को भंग कर दीजिए, क्योंकि सब काम तो अभ्यर्थी ही करेंगे। तो ये सब बहुत, इन लोगों ने पूरे बिहार का मतलब एक मजाक बना दिया है। ये लोग समझ नहीं रहे, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो रही है। यदि सबूत और मांगने थे तो कायदे से कर्मचारी चयन आयोग को आर्थिक अपराध इकाई से पत्राचार करना चाहिए था, है ना, और आर्थिक अपराध इकाई के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए था, और उसके द्वारा सबूत लेकर ये करते। इसमें अभ्यर्थियों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो ये लोग अपनी अकर्मण्यता उजागर कर रहे हैं, अपनी नालायकी उजागर कर रहे हैं। लेकिन अब पलटू राम है, पलटू राम का शासन है, तो यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात है। इस पर क्या कहा जाए, बहुत दुखद स्थिति है। नए साल में एक उत्साह रहता है लोगों में कि एक नया साल शुरू हो रहा है, कुछ लोग उत्साह के साथ लोग नए साल का स्वागत करते हैं, और बिहार में देखिए क्या हालत है। नए साल में यही चर्चा हो रही है कि भाई पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द होगी कि नहीं, छात्र सड़कों पर निकलेंगे कि नहीं, ये होगा क्या। क्या नया साल लेके आ रहा है बिहार के लिए? 23 दिसंबर को जिस दिन पहली पाली का पेपर लीक हुआ है, उसी दिन शाम में उसको रद्द करना चाहिए था, या दोपहर में, और बची 2 पालियों को स्थगित कर देना चाहिए था, है ना। लेकिन अब क्या बिहार में मैं कहूँ, जितने भी आयोग हैं, जो भी ये हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। अब आयोग भी पलटू राम का मुंह देखेगा कि पलटू राम के यहाँ से सीएम हाउस से कौन सा फतवा जारी होता है, और जब तक सीएम हाउस से फतवा नहीं जारी होगा तब तक आयोग निर्णय नहीं लेगा। जब पलटू राम को लगा कि दबाव बढ़ता जा रहा है, और छात्र आंदोलन, मतलब एक बात मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जो नीतीश बाबू हैं, पलटू राम है, वो खुद छात्र आंदोलन के ऊपर था। 1974 में जो बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था जेपी के नेतृत्व में, पलटू राम उसी की उपज हैं। तो ये तो जानते हैं कि छात्र आंदोलन कितना आगे बढ़ सकता है। और 2024 में फिर इनको लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, 40 सीटें हैं बिहार में, है ना। तो पलटू राम तो घबरा के काम कर रहे हैं। तो जब पलटू राम के यहाँ से फतवा जारी होता है सीएम हाउस से कि अब रद्द कर दीजिए, तो रद्द कर देता है आयोग। फिर फतवा जारी हुआ कि बची 2 पालियों को भी रद्द कर दीजिए, तो आयोग को देखिए, स्वायत्त संस्था, आयोग को कुछ निर्भीकता लानी चाहिए, है ना, दबाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए। ये ठीक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आपको लगता है कि अगर सीएम हाउस से दबाव नहीं होगा और कहा जाएगा कि पेपर रद्द मत करो, तो लीक भी होगा तो पेपर रद्द नहीं किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है। अगर आज पलटू राम को लगे कि नहीं, रद्द नहीं करना चाहिए और शिक्षा माफिया को बचाना है, तो सीएम हाउस से फतवा नहीं जारी होगा रद्द करने का, और फिर आयोग रद्द नहीं करेगा। ऐसे ही मतलब जो उसको शब्द जाल आप कहिए, बातों में लटपटा के रखेगा। देखते इतना लंबा प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, तो महाभारत का महाकाव्य लगता है लिख रहे हैं। अरे आपको गागर में सागर भरना चाहिए, आप 3-4 बातें कहिए। ये तो इतना लंबा प्रेस विज्ञप्ति लगता है आयोग में बैठे हुए हैं, कोई वेद व्यास महाभारत लिखने पर तुले हुए हैं। तो इन लोगों ने बहुत हास्यास्पद स्थिति बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सचिवालय सहायक की बहाली जो कि 8 वर्षों के बाद एक बार फिर बिहार में निकली थी, और लगभग 2200 के आसपास ये सीटें हैं, लेकिन पेपर लीक ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। अभ्यर्थियों के भविष्य को भी बिगाड़ कर रख दिया, और बिहार के सिस्टम का जो दुर्दशा है उसको भी उजागर करके रख दिया है। और देखिए, बीपीएससी के बाद बीएसएससी का हल्ला मचा हुआ है। एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द करने को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो तो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से पिछले दिन देर रात एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास सबूत नहीं है और आप सबूत दीजिए, अगर आपके सबूत सही पाए गए तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूम रहे हैं, सही है या गलत है ये तो अभ्यर्थी बता सकता है और आयोग बता सकता है, क्योंकि प्रश्न पत्र तो आप बाहर लेकर आने देते नहीं, फिर सोशल मीडिया में घूम क्यों रहे हैं, ये सवाल अभ्यर्थियों का है। ऐसे में देखना है कि अब किस प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। लेकिन जैसा कि पूर्व IPS अमिताभ दास जी का कहना है कि नाम और पते के साथ आप जो मांग रहे हैं सबूत, अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। बिहार में माफियाओं का किस प्रकार का जोर है ये किसी को बताने की अब जरूरत भी नहीं रह गई है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।